अपने देश का प्रोटीन है और मैं इससे अभी जुड़ा हूँ, क्योंकि अपने देश की चीज़ हमारा फर्ज बनता है कि आगे बढ़ाना। जो चीज़ हमें विदेश से लेते हो, अगर हमें अपने देश से मिलते तो हमें उसके ही साथ होना चाहिए, वही चीज़ लेनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में प्रोपर अपने देश का जो प्रोटीन अपनी मिट्टी से जो बना है वो तकरीबन सभी लोग उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि अपनी मिट्टी में ताकत होती है, हमारी मिट्टी में जान है। सर काफ़ी बच्चे भी आजकल यूज़ कर रहे हैं अलग तरह के प्रोटीन। आपके इस प्रोटीन से आने से कितना फ़ायदा मिलेगा जो अपने इंडिया के बच्चे हैं? देखिए, हमारा काम है कि लोगों को बताएं, लोगों को प्रोत्साहित करें कि भाई अगर वही चीज़ हमें घर में मिलती है तो हम वही चीज़ यूज़ करें, ना कि बाहर की चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं तो वो अपनी चीज़ें अपने जगह पे ना मिलती, अपने देश में ना मिलती हैं। और अगर अच्छी चीज़ें हमें अपने देश में मिलते हैं, अपने देश की ब्रांड है, तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए। आप इतने बड़े रेसलर हो तो फिर क्या कहना चाहोगे यूथ को, किस तरह से जिम करना चाहिए, प्रोटीन कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखिए, मैं यही है कि हमें विदेशी, हम पहले भी खाते थे विदेशी प्रोटीन है, सप्लीमेंट जो भी हैं, क्योंकि अपने देश में वो चीज़ें नहीं मिलती थी। अब मैं पिछले 3-4 महीने से ये चीज़ें प्रोबस्ट है, वो प्रोटीन है, ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ और अच्छा है। मैं जो भी साथ के बच्चे सभी वो ले रहे हैं और बच्चों को दे भी रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी और विदेश से जो बाहर से प्रोटीन है तो सस्ता भी होता है, हमारी रेंज में भी होता है। मैं जो, क्योंकि खिलाड़ी कोई भी हो वो मध्यम वर्गीय परिवार से होता है, इसलिए सभी हर एक तरीका का वो देखते हैं कि वो उसकी पहुंच में है या नहीं है। और अगर ये अपने देश का प्रोटीन अच्छा है तो ये यूज़ करना चाहिए। 2014 और 2012 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। तो आने वाला प्रोजेक्ट क्या है आपका और किस तरह से? देखिए, अभी अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, एशियन गेम्स भी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है, और मेरा टारगेट अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उन्हीं में देश के लिए गोल्ड जीतना है। देश में ऐसा हो गया है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम आती है, जो क्रिकेट टीम हो एमपी टीम, तो उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है ना कि रेसलर टीम, उसके बारे में क्या कहना नहीं, है? देखिए, नहीं, हर खेल आज हिंदुस्तान में हर खेल बड़ा है। आप वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, और हर खेल का अलग वो होता है। हमें कोई भी खेल क्रिकेट से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, पर यह है कि हिंदुस्तान में आज हर खिलाड़ी की इज्जत और पूरा मान सम्मान मिलता है। सर आप कितने फिट हो और उसको क्या टिप देना चाहोगे लोगों को कि आप उनकी तरह आप आगे भी उनके साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुबह से हमें ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ग्राउंड में अपना टाइम सुबह शाम, तो कोई खिलाड़ी भी नहीं है तब भी अगर वो सुबह 1 घंटा शाम लोग आएगा तो वो फिट रहेगा। और खाने पीने में काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इसलिए खाने पीने के सुविधा बहुत रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई ना कोई खेल जरूर खेले, कोई हमारे जो बच्चे हैं, और धूम्रपान से, नशे से दूर रहें, तभी देश आगे बढ़ेगा। मैंने बताया ना कि हमारे जो बच्चों के माता पिता वो ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है और क्या करता है क्या नहीं, और सुबह शाम में जरूर कुछ ना कोई खेल खिलाएं जिससे वो मानसिक भी और शारीरिक भी फिट रहे। सर आप क्या कहेंगे? हाँ जी आपका ब्रांड है सर, आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत स्टडी किया, बहुत देखा। अभी योगेश्वर जी जैसे हैं, मैं योगेश्वर जी के बारे में जब पहली बार सुना था तो मुझे सबसे पहले ये पता चला था कि उन्होंने एक एकेडमी खोल रखी है जहाँ पे हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं फॉर द फ्यूचर, कि वो आगे चल के देश का नाम रोशन करें, रेसलिंग में आगे अलग अलग खेलों में खेलें। बहुत ज़्यादा जोश है सब में, अखाड़ा है हमारा, क्रिकेट पिच है, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हर टाइप का गेम खेलते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी करवाई थी जिसमें हमें पता चला कि इंडिया में जो भी एक आमतर बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा 2.5 किलो का उसका वेट होता है, उसमें से 50 गुना जो 50-50% उसका सिर्फ फैट होता है, प्रोटीन नहीं होता। वहीं आप यूएसए में देखोगे 4 किलो उसका बचपन में ही, मतलब पैदा होते ही वेट होता है, 3 किलो उसमें से मसल होता है। तो हमें बचपन से ही एक डिसएडवांटेज मिलता है, हमें उस डिसएडवांटेज को दुगनी, अगर आप रेस में कभी पीछे होते हो, आपको जीतना है, आपसे आगे एक खिलाड़ी है, आपको डबल मेहनत करके, डबल तेज़ भाग के पहले डिस्टेंस को कवर करना है, फिर उसके आगे जाना है, अपना डिस्टेंस बनाना है। तो अभी तो हमें यही कवर करना है कि हम हमारे जो बच्चे 2.5 किलो के पैदा हो रहे हैं और उसके बाद इतना ज़्यादा फैट हो रहा है,
4 किलो के पूरे तंदुरुस्त बच्चे हों, आगे पूरे ताकत बचपने से ही उनको ताकत मिले, जिसके लिए पेरेंट्स को प्रोटीन अच्छे से खाना ज़रूरी है। बच्चों को ताकत मिलेगी, आगे फिर वो और आगे जाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में एक अफोर्डेबल, जिसको कहते हैं कि सबकी रीच वाला एक प्रोटीन मिला जाए। तो हमारी वही कोशिश है, A1 क्वालिटी का सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम प्रोटीन सप्लाई करें, लोगों को दें, प्रोत्साहित करें, कोचिंग दे, आगे अपने देश के लिए, तिरंगे के लिए काफ़ी नाम बनाए। तो उसी के लिए आज योगेश्वर जी भी यहाँ पे, आपने पूछा था कि अगले साल गेम्स वगैरह होने वाले हैं, तो मैं वही योगेश्वर जी को आज वही आप सबके सामने एक प्रॉमिस कर रहा था कि जितना भी आपको एशियन गेम्स में गोल्ड लाने के लिए जितना भी आपको हेल्प लगेगा, हम आपके साथ हैं। हम चाहेंगे, पूरा देश चाहेगा कि हम आगे जाएं। हमने अपने ब्रांड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए इस ब्रांड को बनाने की कोशिश की है, ताकि जो लोग बाहर इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ उनसे कम कॉस्ट में हम उनको फुल प्रोटीन और फुल सब वो देना चाहते हैं। इस भीड़ में अपने आप को सर, भीड़ में सेफ तो कभी भी कोई अपने आप को करता नहीं है, लेकिन एक योगेश्वर जी के साथ रह के एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आसपास के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं तो एक स्ट्रेंथ मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है कि हाँ, जो भी होगा, भीड़ में धक्के धुक्के लगेंगे, अगर गिरने वाले होंगे तो हाथ पकड़ के बचा लेंगे। तो पूरी टीम है हमारी, वहाँ पर बशीर जी हैं, मेरे फादर, मेरी मदर, योगेश्वर जी, ब्रदर, सारी पूरी टीम, मेरे यहाँ पे सेल्स के सारे लोग हैं। तो पूरी टीम हम एक साथ हैं, तो जो भी आएगा आगे संभाल ही लेंगे। हमारे इस फिटनेस गुरु ने भी, हाँ जी, इसको कोई भी एक ब्रांड आता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होता है कि हम उसको सब तक पहुंचाएं। एक अफोर्डेबल होता है, एक एक्सेसिबल होता है। हमारे देश में बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे शहरों में तो प्रोटीन मिल ही रहा है, सबको एक्सपोजर है। तो हमें क्या करना है कि हमें छोटे गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक गांव तक अपने प्रोटीन को पहुंचाना है, ताकि अगर कोई ख़रीदना चाहे कम से कम दाम में उसको अपने शहर में वो प्रोटीन मिले, आम आदमी तक ये प्रोटीन पहुँच पाए। तो हमारी वही कोशिश है कि सबसे पहले हमारे जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है, जो स्मॉल टाउन हमारे बॉयज़ और गर्ल्स रहती हैं, बहुत टैलेंट है, तो उनके लिए सब कुछ एक्सेसिबल हो पाए। तो हम सबसे पहले अपना टायर 2, टायर 3 सिटीज़ की तरफ पेनिट्रेशन करेंगे, फिर बड़े शहरों के पास जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी सबको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जो हमारे देश के लिए प्रोटीन है, मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोटीन हर आम आदमी को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े, जिम जाने वाले को और नॉर्मल आदमी को, किसी भी तरह का गेम खेलने वाले, चाहे वो कबड्डी हो, प्लेयर हो या नॉर्मल मॉर्निंग वॉक भी करता हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी देश में एक मेजर बीमारी है। उससे लड़ने के लिए हमारा ब्रांड, मैं जानता हूँ कि काफ़ी है। तो हम लोगों का यही एम है कि ये सब नॉर्मल आदमी, आम आदमी की अप्रोच तक हो, और छोटे से लेकर बड़ा तक, हर एज का बच्चा, हर एज का बड़ा, सब इसे यूज़ करें और अपने प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करके कुछ अपने देश के लिए करके दिखाएं। हमने सुना है जब भी कोई प्रोटीन लेता है वो जिम के टाइम ही लेता है, जिम के बाद तो लेता है। सर, ये गलत है। ऐसे तो ये हो गया, अगर कोई मतलब वॉकिंग पे जाता है या सिर्फ पढ़ाई करता है, खाना सिर्फ उसी को चाहिए, तो जो भी आदमी इस दुनिया में आया है उसे खाना चाहिए। सांस लेने की ज़रूरत सबको है जीने के लिए, तो वैसे ही प्रोटीन जीने के लिए चाहिए सबको। हमारे अभी गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था, 8 में से 10 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, पतले दुबले, छोटी हाइट, बड़ी, मतलब बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ, एक तरीके से नहीं जा पाते, दिन में थकान, बेटाइम नींद, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोटीन को ही लेके जाना है। बाकी मैंने आपको जैसे कि कहा कि बच्चा पैदा होते ही 2.5 किलो में से अगर 1.5 किलो ही अपना फैट है, तो बच्चे में आगे एनर्जी कहाँ आएगी कुछ करने के लिए, देश के लिए। तो हम क्या कहना, प्रो मतलब प्रोटीन, बर्स्ट मतलब बर्स्टिंग द मिथ्स। तो हमारा टारगेट है कि हम सबको, जितने भी लोगों को गलत फहमियाँ है प्रोटीन के बारे में, वो सारी गलत फहमियों को दूर करेंगे, अवेयर करेंगे और सिखाएंगे कि कितना ज़रूरी है। देखो, ये जो हमने प्रोटीन बनाया है, हमने ये चीज़ सामने रख के बनाया है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसी भी चीज़ में दुनिया से पीछे नहीं है। चाहे हमारे स्पोर्ट्स में है, हमारे साथ योगेश्वर जी बैठे हैं। अभी क्या है कि जितने भी इंडिया में प्रोटीन के ब्रांड आते हैं वो इम्पोर्टेड ब्रांड आते हैं।
हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में भी दूध होता है और हम अच्छा प्रोटीन बना के दुनिया के किसी भी अच्छे प्रोटीन से मुकाबला कर सकते हैं। हमारा देश उस चीज़ में सक्षम है। हम स्पोर्ट्स में भी कंट्री वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से मुकाबला कर सकते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग में और अच्छे प्रोटीन बनाने में भी दुनिया में किसी भी देश के साथ हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। ये प्रोबस्ट बनाने का तो बच्चों का सपना था, पर हमारा सपना है कि हम अपने देश का नाम, अभी आप देख रहे हो कि सब लोगों के ब्रांड एम्बेसडर भी फॉरेन से हैं। हम अपने देश की मिट्टी जो बिल्कुल मिट्टी के साथ लगे, हम अपने देश के नाम को, देश के प्रोटीन को ही दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी भी ये सपना तो पिताजी बेटे को आगे कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो तिरुपति स्टार्ट किया था, जहाँ पे अभी वर्ल्ड क्लास प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो यहाँ से एक शुरुआत हुई थी। लोग कहते हैं इंडिया में बना हुआ है तो बेकार है, लेकिन यहाँ पर हमारी मूवी चल रही है, पूरी ब्रांडिंग जो है आप देखेंगे तिरुपति का, तो हमारा यही टारगेट है कि हम सबसे पीछे क्यों रहे। इंडिया में एक स्टैट्स है जो लोगों यूएसए से भी ज़्यादा यूएस FDA प्लांट्स इंडिया में है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सबसे आगे। लोगों को लगता है इंडिया में बन गया तो बेकार हो, क्यों हो गया? क्या किसी के पास साइंस ही नहीं है? तो एक साइंस के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हम बढ़े, तो वो पहला कदम था जो ऊपर फैमिली ने लिया, फिर आगे चल के नीचे जाकर पहुंचा सकते हैं, पहुंचा रहे हैं। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको क्या लगता है कितना कंपटीशन? सर कंपटीशन का ऐसा है कि हम कंपटीशन मान नहीं रहे, क्योंकि हम अपने आप में ये एक अलग हैं। हमारी जो क्वालिटी हमारी सबसे ऊपर है, तो कंपटीशन का तो मतलब ही नहीं बैठता। उसके बाद फिर जो हम जिस तरीके से हम जा रहे हैं आगे, मतलब चाहे योगेश्वर जी हैं, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चाहे हमारी सेल्स टीम है, चाहे हमारे लड़के जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या चाहे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एथलीट्स जिनको हम स्पॉन्सर करते हैं, जो हमें फीडबैक देते हैं, वो सारे ही अपने आप में अच्छे लोग हैं। तो उनकी एक काबिलियत है जिसके ऊपर पूरा भरोसा है, और हम मान ही नहीं सकते कि कंपटीशन किसी में भी इतना दम है कि अनुभव जी